press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो महाभारत कथा में भीमसेन ने एकचक्री नगर में जो बकासुर नामक राक्षस को मारता है ना। जो एकचक्री नगर में पांडवों ने कुंती के साथ ब्राह्मणों के वेश धारण करके एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, हौदा। इसके बाद क्या हो जाती है, यहाँ पांचाल नगर में, जो पांचाल नगर का राजा कौन है, द्रुपद राज। द्रुपद राज ने जो द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए याग करके एक पुत्र यानी धृष्टद्युम्न नाम का जो पुत्र और द्रौपदी नाम के पुत्री को प्राप्त किया रहता है। यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर होने के लिए करने के लिए जो तैयारियाँ यहाँ पांचाल नगर में शुरू होने लगती हैं, यानी तैयारियाँ करने लगते हैं। और इस विषय को यहाँ जो एकचक्री नगर के ब्राह्मणों ने सुनकर इस स्वयंवर को देखने के लिए जो पांचाल नगर आ जाते हैं और इनके साथ पांचों पांडव और कुंती भी पांचों नगर यहाँ जो पांचाल नगर आ जाते हैं और वहाँ एक कुम्हार के घर में जीना यानी रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में एक साधारण सा स्वयंवर नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में जो द्रुपद राजा ने सभा के बीच में जो एक बृहदाकार का धनुष को रखा हुआ था और इस धनुष के जो डोरी का मतलब क्या है, धनुष को जो टैग करने वाले ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು जो तारों से बनाए हुए थे। तारों का मतलब क्या है, ತಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ। समझ में आए ना। ऐसे जो धनुष को उठाकर और इस धनुष के पास ही जो सभा के बीच एक बड़ा सा पात्र में जो पानी रखे हुए थे और इस पानी के ठीक काफ़ी ऊंचाई पर यह सीधा जो काफ़ी ऊंचाई पर एक मछली को टांगे हुए थे और इस मछली के नीचे एक बहुत ही तेज से एक चक्र जो चल रहा था। और जो भी राजा यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिए हैं उनमें से कोई भी राजा इस धनुष को उठाकर, ये बृहदाकार का धनुष को उठाकर जो उस मछली को मार गिराता है तो वो भी जो कैसे मारना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली देखकर नहीं मारना चाहिए। जो पानी में उस मछली की प्रतिबिंब को देखकर उस मछली को मारना चाहिए। समझ में आए ना। ऐसे जो कोई भी राजा करता है तो उसको ही द्रौपदी को यह पत्नी के रूप में वो स्वीकार कर सकता है। ऐसे एक व्यवस्था यहाँ द्रुपद राजा ने किया था। समझ में आए ना। यह द्रौपदी जो हार लेके एक हाथी के ऊपर बैठी हुई जो यहाँ महल में आती है। समझ में आए ना। और यहाँ जो स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत ही दूर दूर से बहुत पराक्रमी वीर शीर जो राजाओं ने इस स्वयंवर में भाग लिए थे और इस स्वयंवर को देखने के लिए वहाँ के प्रजाओं को अनुमति थी। इसलिए वहाँ जो पांचाल नगर को यहाँ कहाँ से एकचक्री नगर के जो भी ब्राह्मण आए थे वो द्रौपदी के स्वयंवर देखने के लिए यहाँ महल में उपस्थित थे। और इस द्रौपदी के स्वयंवर में अतिरथ महारथाओं ने यानी जो भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और शिशुपाल मौजूद था और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौन है, कौरव, वो भी मौजूद थे। और जो अंगनरेश कर्ण यानी कर्ण अंगनरेश का जो क्या है, राजा है, वो भी यहाँ जो मौजूद था यानी इसमें भाग लेने के लिए उपस्थित था, भाग लिया था। समझ में आए ना। ऐसे ही जो राजा महाराजाओं ने और इनके साथ पांडवों ने भी यहाँ इस स्वयंवर को देखने के लिए जो भी ब्राह्मण वहाँ बैठे थे, दर्शकों के तरह ब्राह्मण के साथ यह ब्राह्मण बन के जो पांडवों ने भी वहाँ आए हुए थे। पांडवों में से जो अर्जुन और भीम वहाँ उपस्थित थे। समझ में आए ना बच्चों। और इसके बाद क्या हो जाती है, एक के बाद एक राजा आकर इस धनुष को उठाकर जो यहाँ जो धनुष से और तीर से, धनुष में तीर लगाकर उस मछली को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन
जो कोई भी राजा इसमें जो सफल नहीं होते हैं और 100 कौरव भी असफल होते हैं। और कौरवों में शक्तिशाली और पराक्रमी कौन है? दुर्योधन और दुष्यसन, ये दोनों भी हार जाते हैं। और जो यहाँ शिशुपाल और कौन को किस किस को यहाँ दिए हैं, जो शल्य, शिशुपाल और जरासंध भी एक बहुत ही पराक्रमी राजा है, वो भी इस ऐसे जो स्वयंवर में जो धनुष से उस मछली को मारने में असफल हो जाता है। और जब कर्ण आता है, सभी जो प्रेक्षकों में भरोसा रहता है कि कर्ण इस मछली को ज़रूर मार गिराता है। ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ದ್ರೌಪದಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ। लेकिन कर्ण को क्या हो जाती है, वो तो ऐसे ही प्रत्यंचा जो चढ़ाने पर ही क्या हो जाती हैं, जो डोरों के चढ़ाने में अभी बाल भर की कसर रह गई थी, इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया था। इसका मतलब क्या है, ಅದನ್ನು ಬಾಣವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಆ ತಂತಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆ ಬಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ। ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆವಾಗ ಆ ಧನುಷ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಣ ಧನುಷ್ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನೋವು ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। और सभी प्रेक्षकों में जो भी वहाँ राजा आए थे, जो कोई भी यहाँ जो उस धनुष को उठाकर उस मछली को नहीं मारते हैं, नहीं मार गिराते हैं। समझ में आए ना? इसे देखते ही जो पांडव, मध्यम पांडव अर्जुन, जो प्रेक्षकों के बीच में से उठकर वहाँ से आकर जो धनुष को हाथ में उठाकर मारने के बारे में जो बोलता है। और सभी वहाँ जो आए हुए राजा महाराजाओं ने और ब्राह्मणों ने जो हंसते हैं, प्रेक्षकों ने, प्रजाओं ने हंसते हैं अर्जुन के ऊपर, क्योंकि ये तो ब्राह्मण है, ये कैसे मार सकता है, ऐसे जो हंसते हैं। ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾರೆ, ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವನು ಹೇಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರೇ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಜರಾಸಂಧ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ, ಇವನು ತುಂಬಾ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅವನೇ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ಹೌದಾ? ಅರ್ಜುನನ ಸಮನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾರೆ। लेकिन अर्जुन क्या करता है, बाण को उठाकर एक से जो तीर को वहाँ जो धनुष के ऊपर चढ़ाकर वो मारता है और निशाना आकर जो पानी में गिरता है, यानी मछली पानी में गिर जाती है। और इसे देखकर वहाँ के सभी प्रेक्षकों ने ताली बजाते हैं। और इसे देखकर जो सभी को मालूम हो जाता है कि यह अर्जुन ही जो ब्राह्मणों के वेश में यहाँ खड़ा है। समझ में आए ना? वहाँ आए हुए जो कौरवों को और सभी को इसके बारे में पता चलता है। और द्रौपदी सीधा आकर जो अर्जुन के गले में जो हार पहनाती है, वो माला पहनाती है, स्वयंवर की जो माला है उसे पहनाती है। अब द्रौपदी अर्जुन की पत्नी बन गई। और यहाँ अर्जुन के साथ भीमसेन भी मौजूद था। यहाँ जो आए हुए बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अर्जुन को, यानी इस जो अर्जुन यानी जो ब्राह्मण के वेशधारी अर्जुन को देखकर जलकर जो इसको कुछ आपत्ति ना कर देते, इसलिए क्या करता है, भीम ने वही रहता है और इसी तरह हो जाती है। वहाँ आए हुए राजा महाराजाओं ने, कौरवों ने जो इस ब्राह्मण रूपधारी अर्जुन को जो मारने के लिए आते हैं, इसके साथ झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए आते हैं। लेकिन जो कृष्ण क्या करता है, वहाँ मौजूद हुए श्री कृष्ण इसे रोकता है और सभी को ठीक तरह से समझाना ಶುರು कर देता है। ಅಂದರೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕುಂತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಿರೋಂಥ ರಾಜರು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಆಡ್ಬೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಭೀಮನಿಗೆ। ಆವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ,
ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತಿರೋರೆಲ್ಲ ಇವನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ ಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अर्थ आया। इसके बाद अर्जुन ने द्रौपदी को लेकर वहाँ से निकलता है, भीम भी वहाँ से निकलता है और कुंती के पास आकर सभी विषय के बारे में बताते हैं। समझ में आए ना। लेकिन यहाँ अर्जुन जो द्रौपदी को लेकर यहाँ जो महल से जाने के समय जो द्रौपदी का जो भाई है कौन, धृष्टद्युम्न ने इसे जो पीछा करते हुए उनके पीछे ही जाता है, क्योंकि उसको तो अनुमान था। क्या अनुमान था? ये तो ब्राह्मण है, ये कैसे जो मार सकता है, कैसे ऐसे जो विद्या प्राप्त कर सकता है जो राजा महाराजाओं ने भी नहीं किए हैं ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ वह एक कुम्हार के घर में एक तेजस्वी एक औरत बैठी हुई थी और कौन थी, कुंती थी। और उसे देखकर जो धृष्टद्युम्न को मालूम हो जाती है कि ये तो कुंती है और ये जो ब्राह्मण के वेशधारी जो मनुष्य अर्जुन है और इनके साथ जो है वो भीमसेन है। और वहाँ कुंती और 5 पांडवों को देखकर धृष्टद्युम्न ने इस बात को चौंक जाता है, यानी उसको आश्चर्य हो जाती है। वो तो 5 पांडव कुंती यहाँ एक कुम्हार के घर में रह रहे हैं, ऐसे जो देखकर वो तो आश्चर्य हो जाता है और इस बात को वापस आकर द्रुपद राज को ठीक तरह से बताता है और द्रुपद को बहुत ही खुश हो जाती है। ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ದ್ರುಪದನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಾನೆ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಯಾಗದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಅರ್ಜುನನೇ ಮದುವೆ ಆದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಅವನ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೆ ನನಗೆ ಅವನು ಅಳಿಯ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ द्रुपदನಿಗೆ. अर्थ आया। इसके बाद क्या हो जाती है, जो पांचों पांडव और कुंती सभी यहाँ द्रुपद के जो महल में रहना शुरू कर देते हैं, उनके आश्रम में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही क्या हो जाते हैं, इसके बाद जो द्रुपद के पुत्री जो द्रौपदी को यहाँ अर्जुन ने स्वयंवर में जीतता है, यानी यहाँ जो अर्जुन ने जो भी यहाँ व्यवस्था यानी स्पर्धा द्रुपद के द्वारा रखा गया था, इस स्पर्धा में अर्जुन ने जीतता है और यहाँ जो द्रौपदी यहाँ किसको, अर्जुन को हार पहनाती है। इसके बाद भीम और अर्जुन ये सभी जो कुंती के पास आते हैं और ये सभी जो पांडव हैं और द्रौपदी अर्जुन को ही, जो अर्जुन से ही द्रौपदी की जो शादी हो गई है, इस विषय को समझकर जो द्रुपद राजा को यानी द्रुपद को बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद 5 पांडव और कुंती सभी यहाँ द्रुपद के महल में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ जो इसके बाद क्या हो जाती है, इस विषय के बारे में वह हस्तिनापुर में सभी को पता चल देता है, यानी यहाँ कुंती ने बहुत ही विधिपूर्वकता से और बहुत ही जो खुशी से 5 पांडवों की शादी जो द्रौपदी के साथ करवा दिए हैं, यानी करा लिया है। जो शादी यह किसके, द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हो गई है। इस विषय को जो धृतराष्ट्र के सामने और 5 पांडव यहाँ जिंदा है, वो अभी मरे नहीं हैं और स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया है और 5 पांडवों की शादी द्रौपदी के साथ हो गई है। इस विषय को सुनकर जो विदुर ने बहुत ही खुश हो जाता है और कुछ विदुर को पहले से ही पता था कि जो 5 पांडव अभी जिंदा है, भीष्म को और विदुर को पता था। विदुर कौन है? विदुर धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री था, समझ में आए ना। और विदुर ने जाकर धृतराष्ट्र के सामने इस सभी जो घटनाओं के बारे में कह सुनाता है और
धृतराष्ट्र ने इससे बहुत ही खुशी होता है और वो बोलता है कि जो जो पांचों पांडव अभी जिंदा है, इस विषय को सुनकर मुझे तो बहुत ही खुश हो गई है। और वो भी उसके उन पांचों पांडवों की शादी जो द्रुपद के पुत्री द्रौपदी से हो गई है और द्रौपदी हस्तिनापुर के जो बहू बन गई है, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। मैं तो बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ इस विषय को सुन के। ऐसे जो धृतराष्ट्र ने विदुर के सामने बोलता है। और जो भीष्म को तो पहले से ही पता था कि जो पांडवों ने मरे नहीं हैं, अब तक जिंदा है। और अब जो द्रुपद के बेटी यानी द्रुपद के पुत्री द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की जो शादी हो गई है, इस विषय को सुनकर जो भीष्म को भी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ इस विषय से कौन दुखी थे, कौन क्रोध हो गए थे? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को इस विषय के बारे में नहीं पता था। जो कहा कि वाराणसी के जो महल जलने के साथ साथ ही यहाँ जो पांचों पांडव कुंती भी जलकर मर गए हैं, ऐसे जो दुर्योधन समझाता है ना। लेकिन 1 वर्ष तक ये तो अपने आप को छिपा के यहाँ 1 साल के बाद स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर शादी करके यहाँ आए हैं। इस विषय से यहाँ दबे हुए क्रोध की भाव, यहाँ जो कम हुई क्रोध के जो भाव है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। किसमें? दुर्योधन के अंदर। और दुर्योधन ने क्या करता है, इससे जो बदला लेने के लिए फिर सोचने लगता है। और उसका वो तो धृतराष्ट्र से बोलता है और जो शकुनी से पहले जो शकुनी से जाकर पूछता है, शकुनी से जाकर क्या पूछता है, मामा क्या हो गई? वो तो मैं समझी थी कि वो तो मर गए हैं पांडव, लेकिन अब तो वो जिंदा हो गए हैं, अब तो वो जिंदा है और वो वापस आकर हस्तिनापुर को, इस राज्य को फिर से मांग लेते हैं। फिर से युद्ध करके या किसी न किसी तरीके से वो तो साम्राज्य को अपने वश में कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करना चाहिए? इसलिए दुर्योधन ने जो शकुनी से पूछता है और शकुनी भी यहाँ जो दुर्योधन के साथ देना शुरू कर देता है। शकुनी के साथ साथ कर्ण भी यहाँ दुर्योधन के साथ देना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जो दुर्योधन और कर्ण दोनों धृतराष्ट्र को अकेले बुलाकर यहाँ बोलना शुरू कर देते हैं कि फिर से जो अगर पांडवों ने हस्तिनापुर वापस आ गए तो, द्रौपदी को लेकर कुंती को लेकर वापस आ गए तो फिर से वो साम्राज्य को हमसे जो छीनते हैं और वो ही राजा बन जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलते हैं। इसलिए पिताजी आपको किसी न किसी तरीके से पांचों पांडव और कुंती को, द्रौपदी को यहाँ हस्तिनापुर आने को रोकना चाहिए। ऐसे जो यहाँ कौन? धृतराष्ट्र से दुर्योधन बोलता है। और धृतराष्ट्र क्या बोलता है? जो अपने पुत्र के ऊपर के जो प्यार है, इससे वो तो पहले से ही अंधा हो गया था और जो भी दुर्योधन बोलता है उससे हाँ में हाँ मिलाकर जाता रहता था। कौन? धृतराष्ट्र। इसलिए वो भी इस बात को मानता है और इससे वो क्या करता है कि जो भी कर्ण और दुर्योधन के बीच में एक बातचीत होने लगती है कि जो कर्ण बोलता है, अगर जो द्रुपद राजा ने यहाँ बहुत ही द्रुपद राजा के पास भी बहुत सारी जो संपत्ति है और इस संपत्ति को भी यहाँ जो कौन प्राप्त किए हैं? जो पांडवों ने प्राप्त किए हैं और द्रौपदी को प्राप्त किए हैं और इनके साथ द्रुपद राजा भी हैं और धृष्टद्युम्न भी यहाँ पांडवों के साथ है। अब तो पांडवों को जो हराना और उनको जो पीछे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और दुर्योधन के मन में जो क्रोध भाव है, इसके बारे में तो जो अब ಪಾಂಡವों को पता चल चुका है। ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಯಾರಿಗೆ? ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಗಳು ಏನೇನಿದು
ಇವನು ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೈರತ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ वो तो बहुत दिन तक जो तकलीफ़ों को उठाए है और एकचक्री नगर में जो भिक्षा जो मांग के जीवन बिताए हैं और इससे उनके उसको उन लोगों को जीवन का पाठ भी अब वो तो काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಜೀವನ ಇದ್ರೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಸಂಪತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರುಪದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಾರು? ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. यहाँ दोनों जो भाई भाइयों में बीच में जो लड़ाई होना, युद्ध होना तो जो बहुत ही बुरी बात हो जाती है, लेकिन इसको जो रोकने के लिए हमें जो भली है कि जो कौरवों के यानी जो हस्तिनापुर को या पांडवों को आधा राज्य देना चाहिए और आधा राज्य यहाँ जो दुर्योधन को कौरवों को देना चाहिए, इसी में ही सभी के भलाई है. लेकिन इस बात को यहाँ कर्ण ने नहीं मानता है और वो क्या बोलता है? नहीं, ऐसे ही जो अब तो धृतराष्ट्र राजा है, धृतराष्ट्र का जो बेटा दुर्योधन है, दुर्योधन को ही सभी जो साम्राज्य आना चाहिए, क्यों उनको आधा राज्य देना चाहिए, ऐसे जो कर्ण बोलता है. इसलिए हमें युद्ध करके जो उनसे उस राज्य को छीनना चाहिए. कर्ण का जो इंटेंशन क्या था कि अब तो पांडवों ने बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं और भी वो शक्तिशाली बनने से पहले हमें उनसे इस राज्य को छीनना चाहिए, उन पर जो युद्ध करना चाहिए. अब तो उनके साथ सिर्फ द्रुपद और धृष्टद्युम्न है साथ देने के लिए, कोई भी नहीं है. अगर उनको वे जो पांडवों ने यहाँ आकर जो हस्तिनापुर में रहना शुरू कर देते हैं तो या वैसे ही उनको वहाँ छोड़ दिए तो अन्य राजाओं ने उनको सपोर्ट देने के लिए आ जाते हैं और इससे उनको हराना वो तो और भी बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं, उनको हराना मुश्किल हो जाती है. ऐसे जो कर्ण ने यह सोचा था इसके बारे में बोलता है. लेकिन यहाँ द्रोणाचार्य ने बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और द्रोणाचार्य ने बोलते हैं कि एक राजा को जो बुरी मार्ग में तुम ले जा रहे हो कर्ण, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं, जो भी तुम यहाँ बोल रहे हो ये तो ठीक बात नहीं है, वो भी सही ही नहीं है. इस मार्ग में चलना एक राजा के लिए उचित नहीं है. और जो भी भीष्म महाराज यानी भीष्म यह बोल रहे हैं वही जो सही है. जो पांडवों को आधा राज्य देख के आधा राज्य को पांडवों को देकर उनको वहाँ के राजा बना के छोड़ देना ही जो ठीक बात है यानी सही बात है. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಪಾಂಡವರು. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದ್ರುಪದ ಮತ್ತು ಯಾರು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವರು. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಲ್ಲದೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜ ಆಗಿರೋದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ವಿದುರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಆವಾಗ ವಿದುರನು ಸಹಿತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. धृतराष्ट्र जो भीष्म हमारे जो कुल के जो बड़े हैं कौन हैं? भीष्माचार्य. जो भी वह बोल रहे हैं
वह बहुत ही सही है। अगर जो पांडवों को आधा हिस्सा ना दिए तो ये तो बहुत ही भीकर युद्ध का सूचना है, ऐसे जो विदुर भी बोलता है और इससे जो धृतराष्ट्र भी मान लेता है। और यहाँ धृतराष्ट्र ने विदुर को बहुत ही जो भेंट विदुर के पास जो बहुत ही भेंट देकर उपहार का भेंट देकर पांचाल नगर बेचता है। क्यों बेचता है कि पांचों पांडव कुंती और द्रौपदी को वहाँ से लेकर आना और यहाँ आधा राज्य पांडवों को देकर वहाँ उन्हें रहने के लिए बोलना। समझ में आई ना? ये तो इनके मन में थे। इसके जो तैयारियां होने लगी और विदुर वहाँ पांचाल नगर जाता है। पांचाल नगर जाकर वहाँ जो द्रुपद से पूछता है कि जो द्रौपदी को और पांचों पांडवों को कुंती को यहाँ हस्तिनापुर भेज दीजिए। और धृतराष्ट्र ऐसे जो करने के व्यवस्था किए हैं, पांडवों को आधा राज्य देने के व्यवस्था किए हैं, निर्धार लिए हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವ್ರ ಮಗ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕುಂತಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ವಿದುರನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, जो यहाँ आते हैं इसके बाद क्या हो जाती है कि धृतराष्ट्र ने बहुत ही विनयता से और जो प्रजाएं जो जैसे बोलते थे, जो धृतराष्ट्र यहाँ जो धर्मराय यानी युधिष्ठिर ही एक अच्छा राजा है और वो ही अच्छा राजा बन सकता है, ऐसे जो बोलते थे ना, सभी ने जो धर्मराय को पसंद करते थे राजा बनाने के लिए, ऐसे ही यहाँ धर्मराय को यानी युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाते हैं, वही राजा बन जाता है। और इसके बाद क्या हो जाती है, धृतराष्ट्र ने धर्मराय से या युधिष्ठिर से बोलता है कि जो देखो धर्मराय यानी युधिष्ठिर, जो मेरा पहला पुत्र जो है दुर्योधन बहुत ही जो क्या है, दुष्कर्मी है, दुराचारी है, इसलिए ठीक है कि मैं दोनों भाइयों में जो झगड़ा देखना पसंद नहीं करता हूँ, इन दोनों में जो युद्ध होना मैं पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए आप यहाँ हस्तिनापुर में नहीं रहना चाहिए और आपको कहाँ रहना है कि जो खंडवप्रस्थ में यानी खंडवप्रस्थ नाम की जो नगर है, इस नगर में जो इसको राजधानी बनाकर वहाँ आपको रहना चाहिए। वहाँ हमारे जो पूर्वज जो है, कौन कौन, जो पुरु, नहुष और ययति, ये सभी जो यहाँ किसके, जो धृतराष्ट्र के, पांडु के जो पूर्वज है, वो वहाँ कहाँ रहते थे, खंडवप्रस्थ राज्य का नाम है, खंडवप्रस्थ, इस जगह में रहते थे। इसी को आपकी जो राजधानी बनाकर वहाँ आपको रहना चाहिए। अगर आप यहाँ रहे तो आपके साथ जो हमेशा ये तो दुष्कर्मी यानी दुराचारी जो दुर्योधन है, जो लड़ना शुरू कर देता है, आपस में जो लड़ते रहते हैं, इसलिए आप वहाँ रहना ठीक है, ऐसे जो कौन, धृतराष्ट्र ने बोलता है। और धृतराष्ट्र के इस मीठे बातों को सुनकर कौन, जो धर्मराय ने भी इस बात को मानता है और सभी पांडव धर्मराय वहाँ जो खंडवप्रस्थ को जाते हैं। जो खंडवप्रस्थ कैसे रहता है कि जो खंडवप्रस्थ जो बहुत ही कैसे थे कि जो भग्नावशेष जो कि समय तक निर्जन वहाँ रहता था, यानी वहाँ कोई भी नहीं रहते थे, यानी जो खंडवप्रस्थ राज्य तो वो तो भग्नावस्था में रहती थी, वहाँ कोई भी लोग नहीं वास करते थे, वो तो एक जंगल की बात ही हो गई थी। इस खंडवप्रस्थ को जो पांडवों ने बहुत ही ठीक तरह से, बहुत ही सुंदरता से एक नगर बना लेते हैं और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रख देते हैं। जो इंद्रप्रस्थ, जो वहाँ बहुत बड़े बड़े महलों को बनवा देते हैं और बहुत ही जो सुंदर सा एक उद्यान बनवा लेते हैं और इंद्रप्रस्थ देखने में साक्षात स्वर्ग जैसा रहता है। ऐसे जो खंडवप्रस्थ को एक जंगल के बातें दिखे, जो एक शेषावस्था में या भग्नावशेष जैसे रहने वाले इस खंडवप्रस्थ को एक स्वर्ग जैसा इंद्रप्रस्थ जैसे जो बना देते हैं।
कौन? पांडवों ने। और पांडवों ने वहीं रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से अपने राज्य को, और धर्मराय तो धर्म पर चलने वाला एक व्यक्ति है ना। ऐसे जो व्यक्ति के महाराजा जो राजा बनकर वहाँ के प्रजाओं को बहुत ही जो न्याय मार्ग पर लेकर चलता था और न्याय मार्ग पर वहाँ के जो राजा बनकर काम करता था। समझ में है ना, राज्यभार संभालता था। और इसी तरह जो माता कुंती और जो 5 पुत्र पांडव, द्रौपदी, जो 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य को निभाते थे। समझ में आई ना बच्चों इंद्रप्रस्थ के बारे में। अब तो पांडव इंद्रप्रस्थ में रहना शुरू कर देते हैं और कौरव हस्तिनापुर में रहते थे कुछ दिनों तक। तो बहुत ही शांतिपूर्वक से, बहुत ही जो खुशी से रहते थे। इसके बाद क्या हो जाती है हम जो अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।